हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, इंजीनियरिंग इनोवेशन आप सभी के लिए रेगुलर एग्जाम अपडेट्स तो लेके आ ही रहा है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ दो न्यू रिक्रूटमेंट अपडेट्स डिस्कस करने वाला हूं। बी टेक फ्रेशर्स के लिए ये दोनों की दोनों वैकेंसीज हैं और बहुत ही तगड़ी इनकी सैलरी है। एक का पैकेज है 13 लाख और दूसरे का पैकेज है 15.5 लाख एनुअली। चलिए देखते हैं सारी की सारी डिटेल्स फटाफट इस वीडियो में। सबसे पहला जो रिक्रूटमेंट निकला है ये गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, बोले तो GRSE के अंदर निकला है। यहां पर देखिए दोस्तों, ये जो जो भी वैकेंसीज है ऊपर ये सारी एक्सपीरियंस वाली हैं, लेकिन फ्रेशर्स की भी वैकेंसीज इसमें है, तो मैं आपको वो बताता हूं। चलिए, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है 40,000 से 1,40,000 का यहां पर ग्रेड पे है और 28 साल एज लिमिट है। ये नेवल आर्किटेक्चर के अंदर वैकेंसी है। अगर आप नेवल से डिग्री कर रखे हैं नेवल आर्किटेक्चर के अंदर तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कोई भी नहीं चाहिए। इसके अलावा अब देखिए असिस्टेंट मैनेजर मैकेनिकल पे चलते हैं, तो टोटल इसमें 6 वैकेंसीज हैं और बी टेक की रिक्वायरमेंट है 4 साल का बी टेक आपका होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर। इसमें जो अलाइड ब्रांचेस होती है मैकेनिकल के अलावा और दूसरी, वो भी एलिजिबल है। थोड़ी देर में उसकी भी डिटेल आपको बताता हूं। फिर देखिए यहां पर असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल की टोटल 4 वैकेंसीज है मेरे दोस्त, और असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रॉनिक्स की टोटल 6 वैकेंसीज यहां पर है। सभी की एज लिमिट सेम है। अब आप सोचोगे कि सर ये तो 4 वैकेंसी है 6 वैकेंसी है, इनसे क्या होगा? तो मेरे दोस्त, ये मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट है, इतनी ही आती है पीएसयूज में, इतनी ही जरूरत होती है। आप ये समझिए कि आपको गेट का एग्जामिनेशन नहीं देना होगा, और अगर आप इस वैकेंसी पे सिलेक्ट हो गए तो आपकी परमानेंट जॉब लग जाएगी बिना बहुत ज्यादा मेहनत किए। ठीक है ना? चलो, और कौन सी ब्रांच है? इसके अलावा सिविल है, सिविल की सिर्फ एक पोस्ट है। अब देखो दोस्त, इसमें जो नीचे और भी डिटेल्स हैं उसको देख लेते हैं फटाफट। तो देखो, सबसे पहली चीज है कि जो बच्चे यहां पर मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन कट ऑफ डेट 1 दिसंबर 2025 के बाद एक्वायर करेंगे। मान लीजिए आप अभी पास आउट नहीं हुए, 2026 में पास आउट होने वाले हैं, तो क्या आप एलिजिबल हैं? नहीं, आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, 1 दिसंबर 2025 से पहले जिनका क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो गया है, मतलब 2025 में पास आउट, वही अप्लाई कर सकते हैं। एक और डाउट रहता है कि सर अगर हमने डिप्लोमा किया हुआ है और उसके बाद हम सीधे सेकंड ईयर में एंट्री लिए हैं तो क्या हम एलिजिबल है लिटरल एंट्री बीटेक? यस, यू आर आल्सो एलिजिबल। अब देखिए यहाँ पे अलाइड ब्रांचेस बताई गई हैं, तो मैकेनिकल ब्रांच के अंदर मैकेनिकल वाले, मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल, प्रोडक्शन, मरीन, मैकेट्रॉनिक्स, ये सब एलिजिबल है। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल ट्रिपल ई, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एलिजिबल है, और इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी की सारी ब्रांचेस एलिजिबल हैं। और फिर सिविल भी लिखा हुआ है। समझ में आ गया? तो अलाइड ब्रांचेस वाले आराम से इसमें फॉर्म भर सकते हैं। चलो, इसके बाद और देखो, मैक्सिमम एज लिमिट इसमें बता दी गई है, 28 ईयर्स है जनरल के लिए, और 1 दिसंबर 2025 मैक्सिमम एज लिमिट की कट ऑफ है मेरे दोस्त। क्लियर है? अब देखो यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप बाकी फॉर्म्स में नहीं करते। यहां पर आपको फॉर्म ऑनलाइन भरकर इनको इस वाले एड्रेस पर आपको स्पीड पोस्ट करना होगा, और ये स्पीड पोस्ट आपका 16 जनवरी 2026 से पहले हो जाना चाहिए। तो आपके पास अभी बहुत दिन है, आप इसका फॉर्म फिल कर दीजिए फटाफट से और इसमें स्पीड पोस्ट कर दीजिए इस एड्रेस पे। ये एड्रेस आपको मिल जाएगा नोटिफिकेशन में, और नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। क्लियर? सिलेक्शन प्रोसेस इसका बहुत ही सिंपल है, एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और एक इंटरव्यू होगा। और याद रखिए, जो आपका सीबीटी होगा वो फरवरी या मार्च 2026 के अंदर हो जाएगा। तो आपके पास 2 महीने का समय है, मार्च में भी हो सकता है या फरवरी के लास्ट में हो सकता है। ठीक है, ये एग्जामिनेशन सेंटर दिए हुए हैं। और इसके बाद दोस्तों फिर यहाँ पे एग्जामिनेशन पैटर्न वगैरह दे रखा है ना? तो डिटेल नोटिफिकेशन में आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, तसल्ली से आराम से देख लीजिएगा। इसके अलावा पे स्केल जो कि मैं आपको बता रहा था, तो पे स्केल यहाँ पे बहुत ही खतरनाक है मेरे दोस्त। देखिए, एप्लीकेशन फीस है 590 और पे स्केल है यहाँ पे 13.2 लाख का असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड E1 का, ये आपका एनुअल पे होगा। ठीक है, फीस कितनी है? 590 रुपए ऑनलाइन। क्लियर है? आपका लास्ट डेट है यहाँ पे 9 जनवरी 2026 तक आप लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं, और पेपर का डेट मैंने बता दिया। ये पहला रिक्रूटमेंट था। चलते हैं दूसरे रिक्रूटमेंट पे। ये देखो, ये है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के अंदर। अब इसकी वीडियो मैं थोड़ा सा शायद बाद में बना पा रहा हूं, इसकी जो लास्ट डेट है वो इसी मंथ है, दिसंबर के अंदर ही, तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसका फॉर्म फिल कर दीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है मेरे दोस्त, 32, और मैकेनिकल के अंदर 27 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिकल के अंदर 6 वैकेंसी है, और कंप्यूटर साइंस वालों के लिए 4 वैकेंसी है। ठीक है,
लास्ट डेट है 29 दिसंबर 2025। तो अभी भी 5 दिन है, इसका फॉर्म भर दीजिएगा अगर इसके बारे में नहीं पता था तो। ठीक है, चलो अब देखो और क्या क्या इंपॉर्टेंट है। यहां पे एज लिमिट बताई गई है 27 साल और 15.5 लाख रुपए का इसमें आपका सीटीसी रहेगा। असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे आप लोग सिलेक्ट हो जाओगे। क्लियर। मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस। फिर केमिकल और सिविल भी है नीचे, तो सिविल की भी वैकेंसी दी थी क्या? हाँ, सिविल की 2 वैकेंसी है, केमिकल की 1 है, मेटलर्जी की 1 है। चलो, स्केल ऑफ पे हो गया, एज लिमिट हो गया, और क्या जरूरी बातें हैं ये देखिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन सेम टू सेम वही, आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, मैकेनिकल के हो, या अलाइड किसी भी ब्रांच के हो, इलेक्ट्रॉनिक्स और इक्विवेलेंट, मैकेनिकल और इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रिकल और इक्विवेलेंट, कंप्यूटर साइंस और इक्विवेलेंट, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ट्रिपल ई वाले भी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले भी, हर कोई अप्लाई कर सकता है। ठीक है, चलो यहां पे नीचे दे भी रखा होगा शायद। अच्छा, एक और चीज, कैंडिडेट्स हु हैव परस्यूड इंजीनियरिंग डिग्री आफ्टर डिप्लोमा मस्ट मेंशन डिप्लोमा डिटेल्स इन द एप्लीकेशन फॉर्म। तो इसमें भी लेटरल एंट्री के बात की हो तो एलिजिबल हो, और इसके साथ ही आप डिप्लोमा की डिटेल्स वहां पे जरूर डाल दीजिएगा अगर आप लेटरल एंट्री वाले हैं तो। क्लियर है भाई? फिर ये देखिए सारी की सारी अलाइड ब्रांचेस दे रखी हैं, तो सारी की सारी ब्रांचेस एलिजिबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई भी अप्लाई कर दो, मैकेनिकल में कोई भी, इलेक्ट्रिकल में कोई भी। अब कोई ट्रिपल ई वाला है तो क्या वो दोनों में कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में? नहीं, अप्लाई आप सिर्फ एक में ही कर सकते हो। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस अच्छे से पढ़ सकते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कर देना, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है ना। सिलेक्शन प्रोसेस वही, रिटन टेस्ट है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और इंटरव्यू आपका। टेस्ट के बारे में डिटेल्स यहाँ पे दी है कि 2 घंटे का टेस्ट होगा, 150 क्वेश्चंस, 100 क्वेश्चंस टेक्निकल के, 50 क्वेश्चंस एप्टीट्यूड के, और 1 नंबर मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग 0.25। मान लीजिए अगर ये 50 क्वेश्चंस में सिर्फ एप्टीट्यूड आया और 100 क्वेश्चंस में सिर्फ टेक्निकल आया, तो ये तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। एप्टीट्यूड आप लोग अगर प्रैक्टिस करके जाएंगे तो पूरा ही बन जाएगा, जीके वगैरह में नंबर नहीं कटेंगे। तो बहुत अच्छा मौका है, इसकी तैयारी जरूर करिएगा सीरियसली, है ना। चलो, और क्या बात है मेरे दोस्त, और भी कोई चीज है यहाँ पे? एप्लीकेशन फीस इसमें भी 500 है, उसमें 590 थी, यहाँ पर 500 है। और जनरल कंडीशंस है बस, कैंडिडेट्स केवल और केवल एक ही पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, राइट। चलिए, बाकी सारी चीजें यहाँ पे खत्म होती हैं। लास्ट डेट है इसकी 29 दिसंबर 2025, तो आप लोग इसको जरूर अप्लाई कर दें फटाफट से। ठीक है दोस्तों, ये था आज की दोनों रिक्रूटमेंट अपडेट्स। आप लोग ये पूरे नोटिफिकेशंस, दोनों नोटिफिकेशंस मेरे टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए कमेंट सेक्शन में मैं लिंक को पिन कर दूंगा। वीडियो को लाइक करे बिना गए बेटा तो पाप लगेगा, ठीक है। लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी ही एग्जाम अपडेट्स मैं आप लोगों को देता रहूंगा। थैंक यू सो मच।